गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे मध्य प्रदेश की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। मंत्रालय में आज होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। अमेरिका में राहुल गांधी के भारतीय चुनाव आयोग पर दिए बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कसा तंज। राहुल ने विदेश में किया देश का अपमान। कुमारी शैलजा का पलटवार। बीजेपी पहले अपने गिरबान में झांके। एमपी से फिर सामने आया फायरिंग का वीडियो। बंदूक से युवक ने किए एक के बाद एक 2 फायर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंदौर में निकाह से पहले थाने पहुंचा दूल्हा। दुष्कर्म मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। ग्वालियर में युवक ने रॉड से किया स्ट्रीट डॉग पर हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हमले में डॉग की हालत गंभीर, इलाज जारी। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आग का तांडव। ग्वालियर में सिंधिया नगर पहाड़ी के जंगल में भीषण आग लगी है। आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जहां आग लगी थी वहां से रेलवे ट्रैक सिर्फ 50 मीटर दूर पर था। यदि हवा या आंधी चलती तो आग रेलवे लाइन तक भी पहुंच सकती थी, जिस वजह से ट्रेन रूट बाधित हो सकता था। आग की सूचना पर फॉरेस्ट, रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात बना हुआ है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, सिंधिया नगर की पहाड़ी पर कितनी भीषण आग लगी थी। आप देखिए आग का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है और दमकल की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, आग के करीब से ये ट्रेन गुजर रही थी। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक हादसा यहाँ पर हो सकता था। हालांकि समय रहते इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया। और बड़ी खबर ग्वालियर से ही आपको दिखा दें, जहां लाइसेंसी बंदूक से दनादन फायरिंग की गई है। बंदूक से एक के बाद एक 2 फायर किए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। बहोड़ापुर क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जिस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस फायरिंग करने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो IBC 24 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप देखिए बंदूक से एक के बाद एक किस तरीके से फायर करते हुए युवक यहाँ पर नजर आ रहा है। लाइसेंसी बंदूक से ये दनादन फायरिंग का वीडियो है, जिस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक और अगली बड़ी खबर भी ग्वालियर से ही है, जहां युवक ने आग का तांडव। ग्वालियर में सिंधिया नगर पहाड़ी के जंगल में भीषण आग लगी है। आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जहां आग लगी थी वहां से रेलवे ट्रैक सिर्फ 50 मीटर दूर पर था। यदि हवा या आंधी चलती तो आग रेलवे लाइन तक भी पहुंच सकती थी, जिस वजह से ट्रेन रूट बाधित हो सकता था। आग की सूचना पर फॉरेस्ट, रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात बना हुआ है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, सिंधिया नगर की पहाड़ी पर कितनी भीषण आग लगी थी। आप देखिए आग का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है और दमकल की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, आग के करीब से ये ट्रेन गुजर रही थी। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक हादसा यहाँ पर हो सकता था। हालांकि समय रहते इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया। और बड़ी खबर ग्वालियर से ही आपको दिखा दें, जहां लाइसेंसी बंदूक से दनादन फायरिंग की गई है। बंदूक से एक के बाद एक 2 फायर किए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। बहोड़ापुर क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जिस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस फायरिंग करने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो IBC 24 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप देखिए बंदूक से एक के बाद एक किस तरीके से फायर करते हुए युवक यहाँ पर नजर आ रहा है।
लाइसेंसी बंदूक से ये एक और। दनादन फायरिंग का वीडियो है जिस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक और एक और। एक और एक और। अगली बड़ी खबर भी ग्वालियर से है, जहां युवक ने स्ट्रीट डॉग पर हमला कर दिया। स्ट्रीट डॉग पर लोहे की रॉड से हमला किया है। हमले में डॉग की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। फरियादी ने थाने में इसकी शिकायत की। माधवगंज थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो है। सभी को इस वीडियो ने विचलित भी कर दिया। एक बार आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तो आप देखिए, युवक कितनी बुरी तरीके से स्टॉक पर हमला करता हुआ, उसे पीटता हुआ, मारता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो हो ही रहा है, लेकिन जमकर इसकी निंदा भी की जा रही है। देखिए, सभी की प्रतिक्रिया यही है कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाले की वीडियो है जिसे आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और जाहिर सी बात है, इस वीडियो ने सभी को विचलित कर दिया। एक बेजुबान जानवर को इस तरीके से मारना कितना गलत है, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है। तो फरियादी ने इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत की है, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई की गई है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इंतजार इसी बात का है कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी हरकत करने से पहले हर कोई 100 बार जरूर सोचे। और राजगढ़ जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बुढ़नपुर गांव के रहने वाले कमल सिंह सोंधिया नामक युवक को शादी के नाम पर ठगी का शिकार होना पड़ा। अब कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल शादी के अगले दिन यानी सुहागरात के वक्त जब घूंघट उठाया तो वो देखकर सन्न रह गया कि ये वो लड़की नहीं थी जिसे उसे सगाई के समय दिखाया गया था। पुलिस को हुई शिकायत के बाद जांच में ये खुलासा हुआ है कि दुल्हन बनकर आई शातिर महिला का मकसद जेवरात और पैसे लूटना था, लेकिन उसके नापाक इरादे पर पानी फिर गया। दूल्हे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित दूल्हे की शिकायत पर लीमा चौहान थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल पता ये चला कि दुल्हन पहले से ही शादीशुदा है और ये पूरा षड्यंत्र 11 लाख रुपए के सौदे के तहत रचा गया था। इस धोखेबाजी में दुल्हन के कथित पिता को लगभग 5 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि 5 लाख रुपए कालू सिंह नामक दलाल ने लिए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, शादी के नाम पर किस तरीके से शातिराना अंदाज से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, ये साफ तौर पर ये खबर बयां कर रही है। आपको बता दें कि शातिर महिला का मकसद सिर्फ जेवरात और पैसे लूटना था। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार भी कर लिया, जो इस मामले पर संलिप्त थे। पूछताछ उनसे जारी है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। मेरी शादी सुसनेल लड़की से की थी, जोरावर सिंह जी की। इन लोगों ने लिम्बोदय सम्मेलन में धोखा से हमारी शादी दूसरी लड़की से करा दी। हम जब उसको घर लेके आए तो हमको पता चला कि वो लड़की नहीं है, दूसरी है। तो हमने जाकर थाने में सूचना की ही। तो देखिए, राजगढ़ में शादी के नाम पर 11 लाख की ठगी की गई है। देखिए, मामूली रकम ये नहीं है। शादी के नाम पर एक युवक ठगी का शिकार हो गया, जिसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत की। जब शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो कई बड़े बड़े खुलासे हुए, जिसके आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दुल्हन पहले से ही शादीशुदा निकली, ये एक बड़ा खुलासा इसे कह सकते हैं। शातिर महिला का मकसद सिर्फ और सिर्फ जेवरात और पैसों की लूट करना था। तो पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को इस मामले पर गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। क्या और भी कोई लोग इसमें संलिप्त थे, क्या और भी कई नाम इसमें सामने आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी के नाम पर किस तरीके से बड़े ही शातिराना अंदाज से ठगी की वारदातों को अंजाम अब दिया जा रहा है। तो देखिए,
किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आपने भी ये अंदाजा लगाया होगा कि कैसे एक लुटेरी दुल्हन एक बड़े वारदात को अंजाम दे देती है। फिलहाल आपको बता रहे कि कई लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, उनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। एक बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचा दे और उन सभी से पूछताछ जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वो और क्या कुछ बातें कबूल करते हैं, क्या ऐसे और भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या और भी कई लोग इनके शिकार हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए इस पूरे मामले को हमने समझने की कोशिश की, शादी जैसे पवित्र बंधन में किस तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया साफ तौर पर सामने आ चुका है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन है वो लोग, कहाँ के रहने वाले, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि वैसे ही राजगढ़ जिला जो है ये नातरा जैसी कुप्रथा हुई और बाल विवाह जैसी कुप्रथा हुई, इन सब प्रथाओं के लिए फेमस है। लेकिन बता दें कि ये मामला इस बार सामने आया है, इसी आड़ में यहाँ पे दलाल भी जो होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। तो यही शादी कराने वाले कोई दलाल थे जो गांव में शादियां कराते थे, एक दूसरे को संबंध बताते थे और उसके बाद में एक इस तरह से, जैसे अभी फिलहाल हुआ है कि बताई किसी और लड़की को गया है और किसी लड़की और से शादी तय कराई है, लेकिन भोपाल से किसी और लड़की को ये लोग लेकर के आए और स्वाभाविक सी बात है उससे कोई ना कोई लूट की घटना को अंजाम दिलवाने के मन में मनसा से लाए थे। और जिसका जो पर्दाफाश है वो शादी के अगले दिन हुआ। शादी जो बताई गई थी वो किसी और महिला के साथ होना बताई गई थी, लेकिन जब शादी के बाद में जब सुहागरात को जब दूल्हा पहुंचता है, दूल्हा जब उसका घूंघट उठाता है और उसको देखता है कि जिस महिला से मेरी शादी होनी थी, जिस लड़की से शादी होनी थी, वो लड़की तो है ही नहीं। तो बता दें कि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज भी कर ली है और दोनों दलालों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और हालांकि दुल्हन जो है अभी वो गिरफ्तार नहीं हो पाई है, तो उसकी जानकारी के लिए पुलिस अभी फिलहाल भोपाल के दौरे पर भी गई है। पुलिस ने यहाँ से टीम बनाकर रवाना भी किया है। तो जब तक दुल्हन गिरफ्तार नहीं होती तब तक उसकी मंशा और क्या कुछ इसके पीछे षड्यंत्र था ये पता नहीं चल पाएगा। अब बिल्कुल हम देखिए, जैसे कि आपने भी कहा कि दुल्हन की गिरफ्तारी कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी और कब तक पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाती है, इसे लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जबलपुर से है, जहां वायरल ऑडियो में जैन समाज की तुलना मुस्लिमों और रावण से करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वायरल ऑडियो में शामिल अपने दोनों ही नेताओं को बीजेपी ने 6-6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी प्रदेश संगठन ने मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजपूत को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि जागृति शुक्ला और शैलेंद्र सिंह राजपूत के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें जैन समाज पर अभद्र टिप्पणियां की गई थी। ऑडियो वायरल होने के बाद जैन समाज ने कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। जैन समाज के विरोध और अपराध की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने निष्कासित का फैसला किया। तो देखिए, दोनों ही नेता को 6-6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। फोन पर जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हाल ही में एक ऑडियो आया था। इस ऑडियो में यह अभद्र टिप्पणी की गई थी समाज के विरुद्ध, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। इस पूरे मामले की शिकायत की गई, कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई थी और अब देखिए एक एक्शन इसे कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी ने 6-6 साल के लिए दोनों को ही निष्कासित कर दिया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र सर, अब बताइए, क्या अभद्र टिप्पणी की गई थी, ऑडियो वायरल हुआ था जिसके बाद शिकायत की गई और अब एक एक्शन इसे कह सकते हैं, बताइए अब तक इस पूरे मामले को। बिल्कुल शुभांगी, एक बड़ा एक्शन लिया गया है और बता दूं आपको कि जबलपुर में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें जो विद्यासागर मंडल भारतीय जनता पार्टी का है उसकी अध्यक्ष जागृति शुक्ला और शैलेंद्र सिंह राजपूत, ये पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, इन दोनों के बीच बातचीत थी और जैन समाज पर अशोभनीय टिप्पणियां इस बातचीत के दौरान की गई थी, जिसकी तुलना रावण से कर दी गई थी, मुस्लिम समाज से कर दी गई थी। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और इस खबर को दिखाए जाने के साथ ही जैन समाज का एक आक्रोश भी नजर आया था, जिन्होंने इस वायरल ऑडियो की जांच करने की न सिर्फ मांग की थी बल्कि दोनों ही नेताओं की गिरफ्तारी की भी मांग की थी और इसी मांग को लेकर कोतवाली पुलिस थाने का घेराव कर दिया था। जैन समाज के दबाव में कोतवाली पुलिस थाने में इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ एक FIR लॉन्च की गई थी। इस बीच पार्टी की किरकिरी इन दोनों ही नेताओं की वजह से हो रही थी, लिहाजा इन्हें कारण बताओ नोटिस थमाया गया था
लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब ये दोनों ही नेता नहीं दे पाए थे। ऐसे में पार्टी संगठन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जागृति शुक्ला मंडल अध्यक्ष, शैलेंद्र सिंह राजपूत पूर्व मंडल अध्यक्ष, इन दोनों को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। और ये कहा है पार्टी ने कि उन दोनों के जो क्रियाकलाप है, उनकी जो रवैया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। लिहाजा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो हम कहें कि वायरल ऑडियो जिस पर लगातार बवाल मचा हुआ था, जैन समाज का आक्रोश, भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा था, उस पर आखिरकार पार्टी ने संज्ञान लिया और अपने ही 2 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। बीजेपी ने एक बार फिर बताया है कि अनुशासनहीनता वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इस मामले पर ऐसी ही कार्रवाई के साथ ये संदेश दिया गया। शुभांगी। बिल्कुल विजय, तरीके जैसे कि आपने भी कहा कि जैन समाज का आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था और इस बीच एक बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब मुरैना से बड़ी खबर है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। 2 ठेकेदारों के बीच जमकर विवाद हुआ है। दोनों तरफ से लाठी, डंडे और घूंसे चले हैं। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। कोतवाली थाना क्षेत्र के MS रोड की घटना बताई जा रही है। ये वीडियो आप देखिए, IBC 24 एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहा है। पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद है, लेकिन इस विवाद में किस तरीके से मारपीट होती है, किस तरीके से लात घूंसे चलते हैं, इसका ये वीडियो सामने आया है। और अब राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां तलवार से केक काटते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। कार पर रखकर तलवार से युवक ने केक काटा है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पर तलवार से ये केक काटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवकों की तलाश में पुलिस से जुटी हुई है। तो देखिए, ये पहला वीडियो नहीं है, ऐसे कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उन सभी वीडियो पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जब कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, तो इन लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये वीडियो सामने आ रहे हैं। इस बार तो राजधानी भोपाल से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और सिवनी के पेस टाइगर रिजर्व में एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। 3 शावकों के साथ पानी पीते हुए बाघिन नजर आई और पर्यटक रोमांचित हुए, जिन्होंने यह दृश्य कैमरे में कैद कर लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे शावकों की उम्र लगभग 5 से 6 माह है। बाघिन के पीछे पीछे चलते हुए इन शावकों का दृश्य बेहद रोमांचक था। दरअसल गर्मी के कारण वन्य प्राणी पानी की तलाश में बाहर निकल रहे हैं, जिससे पर्यटकों को उनके दर्शन हो रहे हैं। वन कर्मियों के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल के पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। ऐसे में वन्य प्राणी जंगल की ओर जाने लगे हैं। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां शादी से पहले दूल्हा गिरफ्तार हो गया। सोहेल की बारात निकलने से पहले पुलिस पहुंच गई। दुष्कर्म मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। सोहेल शेख पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने सोहेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो देखिए, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और शादी से ठीक पहले दूल्हे को इस गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, सोहेल की बारात निकलने से पहले पुलिस पहुंची, यानी कि ठीक बारात निकलने से पहले पुलिस पहुंचती है और इसके बाद दूल्हे की गिरफ्तारी कर ली जाती है। किस मामले पर ये गिरफ्तारी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। और आजकल इश्क का नशा लोगों में इस कदर हावी है कि वह रिश्तों को कलंकित करना भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र का है, जहां 3 बच्चियों की मां अपने मायके पक्ष के भतीजे के साथ भाग गई। मामले को लेकर पीड़ित पति अपनी बच्चियों के साथ थाने पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित पति के मुताबिक पत्नी का 6 महीने से भतीजे के साथ अफेयर चल रहा था। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी 2 लाख के जेवरात और 50,000 रुपए नकद लेकर फरार है। मामले में पुलिस ने केस सर्च कर तलाश शुरू कर दी है। घरवाली मेरी भग गई है, आकाश के साथ भगी है। उसने धमकियां भी दी है मेरे को कि जान से आपको मार दिया जाएगा। न बच्चों को रखती थी न कुछ, और 50,000 रुपये ले गई है और पूरा गहना ले गई 2 लाख रुपए का।
गई है, उसके चाचा ने भी धमकी दी है कि आके हम झगड़ा करेंगे आप लोग से। पुलिस से यही उम्मीद है कि उस लड़के को पकड़ा जाए जहाँ से जल्दी से फरियादी ने जो तथ्य रिपोर्ट में दर्ज कराया है और जो उससे इंटरोगेट किया है, उसके आधार पर जो तथ्य निकल कर के आया है, निश्चित रूप से उसने संदेही का डिटेल दिया हुआ है, तो हम उस तथ्य को भी संज्ञान में लेकर के आगे प्रोसीडिंग करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और अब इंदौर से बड़ी खबर है, जहां चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी पर सियासी ड्रामेबाजी दिखाते हैं आपको। कांग्रेस ने भंडारे का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि विवाद स्थल पर मौजूद नहीं थे चिंटू चौकसे। घटना के समय चिंटू चौकसे भंडारे पे मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ता और चिंटू चौकसे के बीच विवाद का ये पूरा मामला है। भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक पर अस्पताल में मारपीट होने की जांच पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पीडब्ल्यूडी, पीएचई और गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी में करंट लगने से सीआरपीएफ जवान की बीजापुर में मौत हो गई। 195वीं बटालियन में पदस्थ था जवान। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ। बलरामपुर में अवैध गिट्टी परिवहन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। अवैध गिट्टी ले जाते 8 हाईवा को जब्त किया। सक्ती के चंद्रपुर महानदी किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला है, जांच जारी है। बिलासपुर में भतीजे ने चाचा को चाकू मारकर हत्या कर दी। शराब पीकर गाली गलौज करने पर वारदात को अंजाम दिया। भिलाई में पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो गुस्से में आकर पति ने लोहे की गेती से पत्नी पर वार कर दिया। गनीमत रही कि वह किसी तरह भाग निकली। अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग नेशनल हाईवे 43 पर कोयला लोड खड़ी ट्रक में अचानक भीषण आग लगी। ट्रक ड्राइवर ने आम लोगों की सहायता से सूचना पर पुलिस को सूचना दी। सक्ती में कार ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रायपुर में दुकानदार के साथ मारपीट की गई है। अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की। रायपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने चरित्र शंका में के चलते चाकू मारकर हत्या की है। भिलाई के वैशाली नगर में केनरा बैंक में 111 खातों में संदिग्ध लेनदेन पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। सक्ती में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषकर सिंह पटेल ने विभागों की बैठक ली। रायपुर में 25,000 की रिश्वत लेते सहायक इंजीनियर गिरफ्तार किया गया। राजनांदगांव के मां शीतला मंदिर परिसर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन मंडल की टीम ने निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिखाया तेवर। राजधानी रायपुर में आज बढ़ सकता है तापमान।